अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कारी साहब, ये कौन सा तरीका है? कारी साहब, ये शख्स रोजाना हर नमाज के बाद बिना दुआ मांगे चला जाता है। आपको इसे समझाना चाहिए। नमाज के बाद दुआ न मांगना तकब्बुर की अलामत है। कारी साहब, हम काफी दिनों से नोट कर रहे हैं, ये नमाज के फौरन बाद चला जाता है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जी बच्चों, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। कारी साहब, मजबूरी एक दिन की होती है, 2 दिन की होती है, लेकिन हम तो काफी अरसे से नोट कर रहे हैं। ये नमाज पढ़ता है वो चलता बनता है। कारी साहब, हमने किताबों में पढ़ा था कि नमाज के बाद दुआ न मांगना तकब्बुर की अलामत है। जी बच्चे। कारी साहब, ये बात हम बच्चों को तो समझाती है, लेकिन बड़ों को नहीं समझ आती। कारी साहब, ये कहना हमारा नहीं बनता, आप उसे खुद हिदायत दे। चलो कारी साहब, दुआ करवा ले। The next day. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो औरंगजेब भाई, बात तो सुने। कारी साहब देखिए, इसमें गरूर है, तकब्बुर है। हर नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता। बच्चों, पहले दुआ कर लेते हैं, फिर इनके घर चलते हैं और पूछते हैं इससे क्या वजह है। ठीक है कारी साहब, चलते हैं। आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलते हैं। कारी साहब, इसका कोई बिजनेस है या कोई काम है, 2 मिनट लेट भी जा सकता है। जो शख्स नमाज के लिए टाइम निकाल सकता है, दुआ के लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकता। चलो ना बच्चे, चल रहे हैं उसके पास, ठीक है, चल के पता करते हैं। ठीक है कारी साहब, चलो। भाई, ऐसे किसी के घर झांकना अच्छी बात नहीं है। तो कारी साहब, अंदर चलते हैं। उनके घर पर्दा भी तो हो सकता है। कारी साहब, उनके घर कोई नहीं रहता, 2 ही भाई है वो। ना उनकी माँ, ना उनका बाप है, ना उनकी बीवी है। फिर भी पूछना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है कारी साहब, आप पूछ लें। ये लो भाई कमीज, जल्दी जाओ नमाज पढ़ के आओ। पहले भी मस्जिद वालों ने मुझ पर रोला डाला हुआ है कि ये नमाज पढ़ता है, दुआ नहीं मांगता और चला जाता है। तो मेरे भाई, आपने उनको समझाना था ना। ओ भाई, मैं नहीं समझा सकता। आप जल्दी जाओ नमाज पढ़ के आओ, मैं इतने में दुआ मांग लेता हूँ। अरे कारी साहब, आप यहाँ पर? खैर तो है। ओ भाई, आपके भाई से मिलना था। ठीक है, आप मिले, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। भाई साहब, आपसे बात करनी थी। जी भाई, आप अंदर आ जाएं। कारी साहब, खैर तो है, आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए हैं। भाई, बात दरअसल ये है, हम आपसे पूछने आए हैं कि आप हर नमाज के बाद बिना दुआ मांगे क्यों चले आते हैं? दरअसल भाई साहब, बात कुछ यूं है कि हम 2 भाई हैं और हमारे पास पहनने के लिए सिर्फ एक कमीज है। जब नमाज का वक्त होता है तो मैं वो कमीज पहनकर चला जाता हूँ और वापस इसलिए आ जाता हूँ ताकि मेरा भाई फौरन जाकर नमाज पढ़ ले और उसकी नमाज कज़ा ना हो। और रही बात दुआ की, भाई साहब, मैं वापस आकर यहीं बैठकर मांग लेता हूँ। मेरे भाई, मैं तो आपके लिए दिल में मुख्तलिफ तरह की सोच लिए बैठा था कारी साहब, और ये है कि गुर्बत के हालात में भी नमाज को कज़ा नहीं करते। जी भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नमाज, चाहे वो परेशानी हो, तकलीफ हो या हम किसी भी हाल में हो, हम पर फर्ज है और हमें नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। नमाज हम सब पर फर्ज है और फर्ज की कोताही करके ना ही कोई गरीब बच सकता है, ना ही कोई अमीर।